हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी मित्रों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सौरथ अकेडमी में। तो मेरे भाई, आज हरियाणा के इतिहास की तीसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तीसरी क्लास में हम कराएंगे आपको वास्तु अवशेष और प्रमुख मूर्तियाँ, कि जो जो हरियाणा में वास्तु अवशेष मिले हैं और क्या क्या मूर्ति मिली हैं, इनके बारे में आज की क्लास में करने वाले हैं टोटल। ओके जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। हाँ जी, सबसे पहले इतिहास स्रोत के रूप में वास्तु अवशेष। देखो वास्तु अवशेष क्या क्या मिला है, मैंने एक बुक से ही ले लिया है, ठीक है, उनकी पेज की फ़ोटो खींचकर, कि जो जो इम्पोर्टेंट है एक एक जानकारी। सबसे पहले पढ़ते हैं सीसवाल संस्कृति के आभूषण व अवशेष। देखो सीसवाल संस्कृति के जो आभूषण और अवशेष मिले हैं ना, वो मिले हैं आपके कुनाल से, और एक कुनाल जगह पड़ती है आपकी फतेहाबाद जिले के अंदर, ठीक है। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष मिले हैं, ये मौर्यकालीन मिले हैं आपके हिसार और फतेहाबाद से। देखो ध्यान रखना है, मौर्यकालीन कहाँ से मेरे भाई, ये मिले हैं आपके हिसार व फतेहाबाद से। एक मिनट, इसको रब करने का, ठीक है ओके। आगे बात करते हैं कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के। देखो कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के मिले मीताथल भिवानी से, ठीक है। कहाँ से मिले हैं कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के? मीताथल भिवानी। इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं आपके खोखराकोट रोहतक से। तो इंडो ग्रीक सिक्के या हिंद यूनानी सिक्के, ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं आपके? खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। आगे बात करते हैं सिक्के ढालने के सांचे। तो सिक्के ढालने के सांचे मिले खोखराकोट रोहतक से, औरंगाबाद भिवानी से और बरवाला हिसार से, ठीक है जी। तो सिक्के ढालने के सांचे खोखराकोट रोहतक, औरंगाबाद भिवानी, बरवाला हिसार से। नेक्स्ट युद्धकालीन सिक्के व सांचे। तो युद्धकालीन जो युद्ध गन था उसके जो सिक्के व सांचे मिले हैं, ये खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। अब देखो ध्यान रखो, इंडो ग्रीक सिक्के भी खोखराकोट रोहतक से और युद्धकालीन सिक्के व सांचे भी खोखराकोट से। ओके जी। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्रगुप्तकालीन सिक्के। तो समुद्रगुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले? मीताथल भिवानी से। अब देखो समुद्रगुप्तकालीन सिक्के, समुद्र कहाँ है? थल में है, ऐसे रिलेट कर लीजिए। और देखो कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के भी कहाँ से जी? मीताथल से। तो इन दोनों को एक साथ में पढ़ना, दोनों को रिलेट करके पढ़ना है एक दूसरे से, ठीक है। समुद्रकालीन सिक्के और कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के दोनों कहाँ से जी? मीताथल भिवानी से। इसी प्रकार से आप पढ़ोगे, किसको साथ में पढ़ोगे? इंडो ग्रीक सिक्के को और युद्धकालीन सिक्के व सांचों को, ठीक है। ये कहाँ से मिले हैं आपके? खोखराकोट रोहतक से। नेक्स्ट बात करते हैं हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। देखो हर्ष के समय की जो तांबे की मुद्राएं मिली हैं, 1200 दिरहम मिले हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भैया? आपके सोनीपत से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं योध्य गणराज्य की मोहरें। तो योध्य गणराज्य की जो मोहर मिली हैं वो औरंगाबाद भिवानी से मिली हैं आपकी, ठीक है जी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। मिट्टी की मोहरें। देखो मिट्टी का कोई मोल नहीं होता, बहुत ही दौलत की होती है। तो मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं आपकी? दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिली है मेरे भाई, ठीक है। तो मिट्टी की मोहरें कहाँ से? दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। और थोड़ा जूम कर देता हूँ इनको, जिससे आपको और थोड़ा क्लियर नज़र आए। आगे बात करते हैं टकसालें। ये टकसालें जो मिली हैं अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद से मिली हैं। अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद से क्या मिली हैं? टकसालें, जहाँ पर क्या है? सिक्के ढाले जाते थे, मुद्राएं ढाली जाती थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें। मुगल कालीन शिव की मूर्ति। देखो मुगल कालीन में शिव जी की मूर्ति है वो मिली है अग्रोहा से, और अग्रोहा कहाँ पर था? आपका हिसार के अंदर, ठीक है मेरे भाई। अब इन दोनों को रिलेट करिए आप। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति और मुगल कालीन शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है आपकी? अग्रोहा से मिली है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कुनिंद कालीन सिक्के। देखो कैसे कुनिंद, कैसे करनाल। तो कुनिंद कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं आपके? करनाल से मिले हैं मेरे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट करनाल है। वैसे इसमें और भी एक्स्ट्रा दे रखा है, जगाधरी, बुढ़िया व सुध। जगाधरी, बुढ़िया और सुध कहाँ पड़ते हैं? आपके यमुनानगर जिले के अंदर पड़ते हैं। आगे नेक्स्ट है शुंगकालीन फलक। तो शुंगकालीन फलक मिले आपके सुध से। देखो से शुंग, से सुध। इसी प्रकार से कैसे कुनिंद और कैसे करनाल याद करोगे, ठीक है, याद रखोगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं कुषाण शैली का द्वार स्तंभ। तो कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहा जाता है रोहतक को। किसको कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है। देखो कुषाण
शैली का द्वार स्तंभ तो रोहतक कहा जाता है, पर कुषाण शैली के, कुषाण वंश से रिलेटेड जितने भी आपके सिक्के और वो मिले, वो कहाँ से मिले जी, आपके मीताथल भिवानी से मिले हैं। और समुद्रगुप्त कालीन भी कहाँ से मिले हैं, मीताथल भिवानी से। ओके जी, बात करते हैं आगे। 1200 यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के, ये कहाँ से मिले हैं, सोनीपत से मिले हैं। आधे दिरहम भी कहाँ से मिले हैं, सोनीपत से मिले हैं। और हर्षकालीन तांबे की मुद्राएं भी कहाँ से मिली हैं, आपकी सोनीपत से मिली हैं। तो 3 चीज़ें होगी सोनीपत से, याद रखनी है आपको, एक साथ याद रखो। 1200 यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के, हर्षकालीन तांबे की मुद्राएं और आधे दिरहम कहाँ से जी, सोनीपत से। अब ये लिखा हुआ है, मैंने यहीं पे लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये मेरी खुद की जो है कोचिंग के टाइम की खुद की बुक है, जो मैंने खुद अपने नोट्स बनाए थे, तो बुक में ही लिख लिए थे मैंने। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मीताथल भिवानी से, देखो कुषाण से जोड़ा इसको। कनिष्क व हुविष्क के सिक्के कहाँ से हैं भैया, आपके खोखराकोट औरंगाबाद से। कनिष्क कै से कनिष्क और खे से खरगोश, मतलब खे से खोखराकोट। ओके जी। इंडो ग्रीक सिक्के भी कहाँ से जी, खोखराकोट रोहतक से। ओके मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चांदी का इंडो सिस्यानियन सिक्का, देखो चांदी का इंडो सिस्यान से सिक्का जो मिला है वो मिला है कपाल मोचन से। और कपाल मोचन जगह कहाँ पड़ती है आपकी, यमुनानगर के अंदर, ठीक है, यमुनानगर जिले के अंदर पड़ती है आपकी। आगे बात करते हैं अग्र गणराज्य कालीन सिक्के। अब देखो ऐसे अग्र और ऐसे अग्रोहा, अग्रोहा कहाँ पड़ता है आपका, हिसार में। तो अग्रकालीन जो है सिक्के कहाँ से मिल रहे हैं, वो मिले हैं आपके अग्रोहा से, बरवाला से, औरंगाबाद से। इंपॉर्टेंट यही है कि जो पहले वाला लिखा हुआ है उसको याद रखो आप ढंग से, प्रॉपर तरीके से, वहीं से पूछ लेता है एग्जामिनर आपके। आगे बात करते हैं प्रतिहार, तोमर व चौहान शासकों के सिक्के। देखो प्रतिहार, तोमर और चौहान, इन वंश से रिलेटेड जो शासक मिले, सिक्के मिले हैं, वो मिले खोखराकोट से, बुढ़िया से और सुध से। ठीक है भैया, क्लियर है, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाइए इनके और प्रॉपर अपनी नोटबुक में लिखते रहना इन चीज़ों को। कंटेंट जिस हिसाब से पढ़ाते जा रहे हैं, एक पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लास आती रहेंगी और आपकी हिस्ट्री आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कब में समाप्त हो चुकी है, और एक अच्छा कंटेंट आपके पास हो जाएगा जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके सिक्के वगैरह वगैरह मिले हैं। अब बात करते हैं मूर्तियों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में भाई, मूर्ति की हरियाणा से क्या क्या मूर्ति मिली है। तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, देखो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो मिली है वो मिली है पलवल, बदास, हथीन और फरीदाबाद से। तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली है, पलवल, बदास, हथीन और फरीदाबाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, ये मिली है अमीर थानेसर से। तो सूर्य स्तंभ पर, एक स्तंभ पर जो है सूर्य स्तंभ नाम है उसका, उस पर बनी मूर्ति है, वो कहाँ से मिली आपकी, अमीर थानेसर से। आगे बात करते हैं महात्मा बुद्ध की मूर्ति, देखो ये मिली है नौरंगाबाद, भिवानी और बामनवास रोहतक से। देखो ध्यान रखना है, बाहनवास रोहतक और नौरंगाबाद भिवानी से क्या मिली है, महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति मिली है। अब देखो आपको ध्यान रखना है महात्मा बुद्ध के बारे में भी सारी डिटेल याद रखनी है कि महात्मा बुद्ध सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पे आए थे, सबसे पहला उपदेश हरियाणा में कहाँ सुनाया था। तो बता देता हूँ आपको, धनकोट नामक जगह है गुरुग्राम के अंदर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पे सुनाया था, हरियाणा के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं शिव की मूर्ति। शिव की मूर्ति बरवाला, हिसार और औरंगाबाद से मिली है आपकी। नेक्स्ट सूर्यदेव की मूर्ति, सूर्यदेव की मूर्ति मिली है अग्रोहा से। अब देखो सूर्य स्तंभ पर बनी जो मूर्ति है, सूर्य स्तंभ पर बनी जो मूर्ति है वो तो अमीर से मिली है, पर सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिली है आपकी, अग्रोहा से मिली है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, अग्रोहा कहाँ पड़ता है आपका, हिसार जिले के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं विष्णु की मूर्ति। अब विष्णु की जो मूर्ति मिली है वो मिली है मोहनबाड़ी झज्जर से। देखो विष्णु की मूर्ति तो मिली है मोहनबाड़ी झज्जर से, पर बात की जाए शेष सैया पर लेटे विष्णु जी की मूर्ति मिली है फिजीलपुर सोनीपत से। ठीक है, ध्यान रखना है, खाली ये आए कि विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनबाड़ी झज्जर से, पर ये आए कि शेष सैया पर लेटे विष्णु जी की मूर्ति कहाँ से मिली है, वो मिली है आपकी फिजीलपुर सोनीपत से। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं लाल पत्थर से बनी मूर्ति। अब लाल पत्थर से बनी मूर्ति सोंद, पलवल और सांधेल गुरुग्राम से मिली है। अब देखो, अब आपको कमेंट करना है जरूर कि लाल पत्थर से जो बनी मूर्ति है वो किस कला में मूर्ति बनी होती थी। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 2 प्रकार की कलाएं फेमस हैं मूर्ति कला की जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली थी। एक थी आपकी गांधार कला और एक मथुरा कला। इनमें से 2 में से बता देना आपकी कौन सी कला थी। ठीक है, जो लाल पत्थर से बनाई जाती थी और एक स्लेटी पत्थर से बनाई जाती थी मूर्ति। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं
शिव की मुखलिंगम मूर्ति, जो शिव जी की मुखलिंगम मूर्ति है वो मिली है किलोई रोहतक से। देखो, यदि बात करें शिव की मुखलिंगम मूर्ति कहाँ से मिली है, किलोई रोहतक से और बेरी झज्जर से। अब ये कहाँ कब की मूर्ति है, कुषाण कालीन मूर्तियां हैं ये, ठीक है मेरे भाई। ओके, क्लियर है। चलो एक ये यहाँ पे और बता देता हूँ आपको, मैंने लिख रखा है पेन से, त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति मिली है सीवन कैथल से। उसी प्रकार से लक्ष्मी व भूमि की मूर्ति भी कहाँ से मिली है, सीवन कैथल। अब त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति है, उसमें कौन कौन बैठा है, ब्रह्मा महेश व इंद्र के चित्र हैं इसमें। तो कहाँ से मिली है वो, सीवन कैथल से। उसी प्रकार से लक्ष्मी व भूमि की मूर्ति भी कहाँ से मिली है, सीवन कैथल से मिली है। ओके मेरे भाई, क्लियर है। ठीक है, आप पॉज करके लिख लेना इन चीज़ों को थोड़ा आराम से, और बार बार रिवीजन करना है, जब ही ये याद होंगे, अन्यथा ये याद नहीं होंगे। अब ये टेंशन मत लेना कि भाई ये याद क्यों नहीं हो रहे, धीरे धीरे आप करोगे, 4-5 बार याद करोगे इनको तो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हर कोई जो भी सिलेक्शन लेता है बच्चा वो ऐसी प्रकार से करता है कि ये मत सोचना कि भाई कि इनको छोड़ देता है वो। देखो, छोड़ना कुछ नहीं है, आप जितना छोड़ोगे दूसरा याद कर रहा होगा, इस चीज़ को याद रखते रहना आपको। और जो दूसरा याद कर रहा है वो सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर से भी आप देख रहे हो कि लिस्ट कितनी जो है अप डाउन जाती है, कि एक एक नंबर से बहुत बच्चे कट जाते हैं। ध्यान रखना है, यदि आपने एक नंबर एक्स्ट्रा ले लिया ना दूसरे बच्चे से, तो हज़ारों बच्चों से आप आगे निकल जाओगे, ये ध्यान रखनी है आपको। चलो जी नेक्स्ट, ये मूर्तियों की बात होली। नेक्स्ट बात करते हैं विष्णु की मूर्ति। देखो, विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी झज्जर से मिली है। कहाँ से मिली है, ये तो पढ़ लिया है हमने। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा था देख लेते हैं। कुषाणकालीन मूर्तियाँ, कुषाणकालीन मूर्तियाँ आपकी मुख्यतः रोहतक से। एक बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं जाता। ठीक है, विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी झज्जर, सही सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत, लाल पत्थर से बनी मूर्ति सोंद पलवल और सांधेल से। शिव की मुखलिंगम मूर्ति किलोई रोहतक व बेरी झज्जर से। बलराम की जो मूर्ति मिली है वो रोहतक से मिली है। देखो, बलराम की ससुराल कहाँ पे थी, रेवाड़ी में थी, जो रेवावाड़ी नाम पड़ा था, रेवाड़ी। ठीक है, और शुंगकालीन मूर्तियां सुध से मिली हैं, सुध जगाधरी से, यमुनानगर से। कुषाणकालीन मूर्तियां रोहतक से मिली हैं मुख्यतः। और जैन मूर्तियां कहाँ से मिली है मेरे भाई, हांसी सनीला से मिली हैं। तो जैन मूर्तियां हांसी सनीला से मिली हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, आगे ये रह गए हैं, ये पढ़ लिए हमने। तो ये पूरे के पूरे होते हैं कंप्लीट आपके। ठीक है, इनको पढ़ना ढंग से प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। एक बार क्विक रिवीजन करना चाहो तो क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, कान में लीड लगी रहती है, लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, बस में जा रहे हो, कभी भी सुन लिया इन चीज़ों को। ठीक है, तो बार बार याद हो जाती हैं चीज़ें। तो जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करते हैं मेरे भाई। शीशवाड़ संस्कृति के आभूषण व अवशेष कहाँ से मिले हैं, कुनाल फतेहाबाद से। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष कहाँ से मिले हैं, हिसार व फतेहाबाद से। कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं, मीताथल भिवानी से। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं, खोखराकोट रोहतक से। सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से मिले हैं, खोखराकोट रोहतक, औरंगाबाद भिवानी से और बरवाला हिसार से। युद्धकालीन सिक्के व सांचे कहाँ से मिले हैं, खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। समुद्रकालीन सिक्के मीताथल से। तो मैंने बताया था कुषाण कालीन सोने और समुद्रगुप्त कालीन को अटैच कर लेना, मीताथल भिवानी। ठीक है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से मिली हैं। 1200 यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के या और आधे दिरहम भी कहाँ से, सोनीपत से। योद्ध गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद भिवानी। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर। देखो, मिट्टी का कोई मोल नहीं होता, दौलत की होती है, तो दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। टकसालें अग्रोहा बरवाला औरंगाबाद। मुगलकालीन शिव की मूर्ति अग्रोहा और बरवाला से। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा से। कुनिंदकालीन सिक्के करनाल जगाधरी बुढ़िया व सुध से। शुंगकालीन फलक सुध यमुनानगर से। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक को कहा जाता है। और बलराम की मूर्ति भी कहाँ से मिली है, रोहतक से मिली है। 1200 यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के सोनीपत से। आधे दिरहम सोनीपत से। चांदी का इंडो सिस्यान सिक्का कपाल मोचन से। अग्र गणराज्यकालीन सिक्के अग्रोहा बरवाला औरंगाबाद से। प्रतिहार तोमर व चौहान शासकों के सिक्के खोखराकोट बुढ़िया सुध से। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। मूर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति पलवल बदास हतीन फरीदाबाद से। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीर थानेसर। महात्मा बुद्ध की मूर्ति बाहनवास रोहतक औरंगाबाद भिवानी। शिव की मूर्ति बरवाला हिसार औरंगाबाद। सूर्यदेव की मूर्ति अग्रोहा से। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी झज्जर। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत। लाल पत्थर से बनी मूर्ति सोंद पलवल सांधेल गुरुग्राम और खोखराकोट रोहतक से। शिव की मुखलिंगम मूर्ति
किलोई रोहतक और बैरी झज्जर से। बलराम की मूर्ति रोहतक से। शुंगकालीन मूर्तियाँ मुक्त शुद्ध यमुनानगर से। कुषाणकालीन मूर्तियाँ आपकी रोहतक से। जैन मूर्ति कहाँ से जी? हांसी सनीला से। ओके भाई, क्लियर है। तो इतना ही है आज की क्लास में। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है आपके एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको ढंग से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज की क्लास में इतना ही। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें। देखिए, कमेंट ज़रूर किया करें। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई पॉजिटिव हो या नेगेटिव रेस्पॉन्स हो, ठीक है, आप ज़रूर कमेंट किया करें इन चीज़ों को, ठीक है भाई। तो मेरे भाई पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।